हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन 3 फैमिली पढ़ेंगे एसएसटी में। ठीक है, सबसे पहले आपको एक फैमिली की तस्वीर नोटबुक में चिपकानी है, जिसमें आपके दादा दादी, आपके माताजी पिताजी, आपके भाई बहन जो भी हैं उनका एक साथ तस्वीर, जैसे आप देखिए इस तरह से आपको तस्वीर चिपकाना है। ठीक है, या आप यहाँ पर इस तरह से आप ले करके और बॉर्डर बना के अच्छी तरह से करके रखेंगे, चिपका के। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बताइए फैमिली क्या है। सब लोग तो कहते हैं मेरी फैमिली, यहाँ वहाँ इस तरह की तमाम बातें, मेरा परिवार। लेकिन आखिर परिवार और फैमिली की परिभाषा क्या है? क्या है परिवार? तो ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू वन अनदर। ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कई लोग, 2 4 10 5, और जो हर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यू डोंट चूज योर फैमिली। हम लोग अपनी पसंद की फैमिली नहीं चूज करते हैं, या ये नहीं कहते हैं कि हमको ये फैमिली पसंद है तो हम उसमें चले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यह क्या है? योर फैमिली इज ए गॉड्स गिफ्ट। यह एक भगवान का दिया हुआ उपहार है, तोहफा है। एज यू आर टू देम, और हम उसमें से एक सदस्य हैं। तो आप देख लें फैमिली की परिभाषा क्या है। फैमिली इज ए लिटिल वर्ड, बहुत ही छोटा सा शब्द है, जिसमें FAMILY कितने शब्द हैं? कितने? 1 2 3 4 5 6 लेटर्स। यह बहुत छोटा सा शब्द क्रिएटेड बाय लव। यह एक, और दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि यह एक प्रेम का प्रतीक है, जहाँ पर कि कई लोग रहते हैं एक साथ और जो एक दूसरे से रिलेटेड है। समझ में आ रही बातें? क्या है फैमिली? इट इज ए लिटिल वर्ड क्रिएटेड बाय लव दैट इज गिफ्ट फॉर एवर। और हमको जीवन पर्यंत यह तोहफा भगवान का दिया हुआ रहता है, उसी को कहते हैं फैमिली। फिर से रिकॉल कर लीजिए। ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू वन अनदर, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट इज ए लिटिल वर्ड क्रिएटेड बाय लव एंड इट इज गिफ्ट फॉर एवर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि फैमिली मेंबर। यह तो हो गया कि परिवार क्या है। परिवार क्या है? वैसे लोगों का समूह जिनका एक दूसरे से रिश्ता है, तो उसको क्या कहते हैं? परिवार। और यह भगवान, और इसको हम अपनी इच्छा से नहीं चूज कर सकते। ठीक है, अब है दूसरा कि फैमिली मेंबर। और फैमिली है तो उसमें मेंबर्स होंगे, क्योंकि कहा गया पहले ही कि यह ग्रुप ऑफ पीपल है। तो फैमिली मेंबर्स में देख लीजिए कि परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं। तो परिवार में कौन कौन रहते हैं? मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, आंटी, अंकल, कजन। ठीक है, माँ, पिता, बहन, भाई, दादी, दादा, चाची, चाचा और चचेरा भाई या बहन, उसको कहते हैं कजन। अब तीसरा टर्म है इसी से रिलेटेड, पेरेंट्स। पेरेंट्स किनको कहते हैं? परिवार के सदस्य, परिवार के वे सदस्य, माता और पिता। परिवार के सदस्य, फैमिली मेंबर, जो माँ और पिता है उनको पेरेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेंट्स। चौथा टर्म है सिबलिंग, सिस्टर ब्रदर्स, आपस के अपने भाई बहन को, एक माता पिता के भाई बहन को क्या कहते हैं? सिबलिंग। ठीक है, कजन, चचेरा भाई, अंकल आंटी का जो बेटा बेटी, उनको आप ऐसे कजन सिस्टर और ब्रदर बोलने की जरूरत नहीं है। कजन्स भी बोलेंगे तो ये अंडरस्टूड है कि आपके अंकल का ही लड़का लड़की है।
तो एक बार देख लें, मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इंक्लूड मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, आंटी, अंकल एंड कजन्स। ठीक है, फादर एंड मदर आर कॉल्ड पेरेंट्स। पेरेंट्स किनको कहते हैं? फादर और मदर को। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर कॉल्ड सिबलिंग्स। ठीक है, अब चलिए टाइप्स ऑफ फैमिलीज, परिवार कितने तरह के हैं। तो परिवार कितने तरह के होते हैं? न्यूक्लियर फैमिली, पहला क्या है? न्यूक्लियर फैमिली। दूसरा जॉइंट फैमिली। तीसरा जॉइंट फैमिली में ही आ जाती है लार्ज फैमिली और सिंगल पेरेंट्स फैमिली। तो एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है, और आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लें और साथ साथ इसको नोट कर लें। अब आप लिख लें टाइप्स ऑफ फैमिलीज। टाइप्स ऑफ फैमिलीज, परिवार कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ फैमिलीज। अब यहाँ पर देख लीजिए पिक्चर एक बार, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली का सारा तस्वीर एक बार आप देख लेंगे तो कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको। न्यूक्लियर फैमिली, पहला क्या है? टाइप्स न्यूक्लियर। न्यूक्लियर फैमिली, आजकल जो सिस्टम चल रहा है न्यूक्लियर फैमिली का, इसमें सिर्फ पेरेंट्स और भाई बहन, आपके मम्मी पापा रहेंगे और आपके अपने भाई बहन रहेंगे। तो इनमें क्या कहलाता है ये देख लीजिए। न्यूक्लियर फैमिली हैज, इट हैज पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन living together. It is a small family. Nuclear family क्या हो गया? It is a small family. It is clear? Okay. Next type of family is extended family or joint family. दूसरा परिवार का क्या है? Extended. E-X-T-E-N-D-E-D. Extended और joint. Joint, जॉइंट फैमिली। अब आपको लग रहा होगा कि जॉइंट का मतलब कि बहुत बड़ा, तो एक बार आप देख लीजिए जॉइंट फैमिली। यहाँ देखिए कितने लोग हैं, समझ गए? यहाँ पर आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ माता पिता भाई बहन। जॉइंट फैमिली में दादा दादी चाचा चाची उनके बच्चे, आपके माता पिता, आप, ये सारे इस तरह से, तो इनको कहा जाता है जॉइंट फैमिली। ओके, चलिए तो एक्सटेंडेड और जॉइंट फैमिली में अब ये किस तरह की फैमिली है? अब यहाँ पर देख लीजिए। इट कंसिस्ट, कैरेक्टर्स क्या हैं उनके? इट consists of two or more adults, दो से ज्यादा adults who are related to each other, who are related to each other। दो और दो से ज्यादा एडल्ट जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एंड
लिव इन द सेम, लिव इन द सेम होम, एक ही घर में रहते हैं। मोस्टली आपके घर में रह भी रहे होंगे, आपके दादा दादी, चाचा चाची, आपके मम्मी पापा, फिर चाचा चाची भी कई होंगे, आपके पिताजी, पिताजी के और कई भाई होंगे। तो इस तरह से ये काफी जॉइंट फैमिली है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? अब आइए, अब थोड़ा सा आप देखने पहले, उसके बाद फिर मैं लिखती हूँ। मेनी जॉइंट फैमिलीज इंक्लूड ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी एंड कजन्स। कई कई परिवार में होता है क्या है, सिर्फ दादा दादी और आपके मम्मी पापा और आपके अपने भाई बहन, इतने लोग रहते हैं, तो वो भी जॉइंट ही कहा जाएगा। लेकिन जब उसमें ग्रैंड पेरेंट्स के साथ साथ आपके अंकल आंटी और उनके बच्चे भी रह रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा, जॉइंट फैमिली और लार्ज फैमिली। इसको कहते हैं जॉइंट फैमिली और लार्ज फैमिली। तो समझ गए, न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ आपके माता पिता और आपके अपने भाई बहन। जॉइंट फैमिली में आपके दादा दादी, आपके मम्मी पापा, आपके चाचा चाची, आपके अपने भाई बहन, चाचा चाची के बच्चे। तो वो क्या कहलाता है, वैसा परिवार जो एक जगह रह रहा है, एक घर में, और वह लार्ज फैमिली और जॉइंट फैमिली कहलाता है। समझ में आने बातें? ए सिंगल पेरेंट फैमिली एक तरह का और फैमिली है। ए सिंगल पेरेंट फैमिली इज द वन इन विच, अब सिंगल पेरेंट फैमिली में क्या होता है देखिए, इसमें वन इन विच चिल्ड्रन लिव विथ वन ऑफ द पेरेंट्स, या वह अपने पिता के साथ रहेगा या वह अपनी माँ के साथ रहेगा, आइदर मदर और फादर। तो वह क्या है, सिंगल पेरेंट फैमिली। तीसरे तरह का परिवार क्या हो गया, सिंगल, यहां पर लिख लीजिए, सिंगल पेरेंट फैमिली। समझ में आ गई बातें? इसमें इट कंसिस्ट्स ऑफ one parents, mother और father। Is it clear? तो अब कितने तरह के परिवार हो गए, न्यूक्लियर, याद रख लीजिए, एक्सटेंडेड और जॉइंट, और सिंगल पेरेंट फैमिली। एक बार रिकॉल कर लीजिए, फैमिली का मतलब क्या है कि काफ़ी सारे ग्रुप्स, लोगों के ग्रुप्स जो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे दादा दादी से हमारे माता पिता से हमारे बच्चे, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, सबका एक दूसरे से रिलेशन है। वो हमारे दादा हैं, चाचा हैं, माँ हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, कुछ न कुछ हम अपने रिश्ते का नाम देते हैं। और जब सभी लोग इकट्ठा रहते हैं तो वह क्या कहलाता है, एक परिवार। तीन तरह का परिवार होता है, न्यूक्लियर जिसमें आपके माता पिता और आपके भाई बहन, जॉइंट फैमिली में आपके दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे, आपके माता पिता, आपके अपने भाई बहन, तो ये जॉइंट फैमिली। वैसा परिवार जिसमें या तो सिर्फ पिता है या सिर्फ माँ के साथ बच्चे हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, सिंगल पेरेंट फैमिली। तो इस चैप्टर में हमने इतना ही पढ़ना था, और आप इनके प्रश्न उत्तर देख लें और आप इसको कंप्लीट करके रखेंगे, ओके। और जहाँ नहीं समझ में आए, और प्रीवियस क्लासेस में जो हमने चर्चा की थी बॉडी पार्ट्स और सेंस ऑर्गन्स के बारे में, एक बार मैं उसका भी रिकॉल कर देती हूँ। सेंस ऑर्गन्स 5 हैं और उनके भी प्रश्न उत्तर आप देख लें। और इस पार्ट के, ये प्रीवियस क्लासेस के सेंस ऑर्गन्स के हैं, लेसन 2 बॉडी पार्ट्स के प्रश्न उत्तर हैं, ये आप इनको कंप्लीट कर लें।
ठीक है। और लेसन 3 का देख लीजिए। हाँ, लेसन 3 फैमिली के क्वेश्चन आंसर वो आप इसको कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो आप ये कंप्लीट करके रखिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोल्स इन द फैमिली एंड फन, ये हम चैप्टर लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, मॉर्निंग नेक्स्ट क्लासेस।